मुंबई महानगर पालिका आर मध्य विभाग द्वारा मराठी बोर्ड लगाने को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत मुंबई महानगर पालिका आर सेंट्रल विभाग के अधिकारियों द्वारा बोरीवली व्यापारी एसोसिएशन के साथ एक बैठक की गई। इस दौरान दुकानों संस्थानों के बाहर लगाए गए मराठी बोर्ड को लेकर उन्हें अवगत कराया गया और तय समय सीमा भी बताई गई। इस दौरान मनपा अधिकारियों ने व्यापारियों से यह जानकारी दी कि किस तरह से मराठी बोर्ड लगाने हैं और कितने बड़े अक्षरों में लगाना है, इसकी भी परिभाषा बताई। इस दौरान बोरीवली व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से मुकेश मेहता और उनके तमाम सहयोगियों ने आर सेंट्रल मध्य विभाग में इसकी जानकारी ली और बोर्ड लगाने को लेकर अपनी भी बातें रखी। इस दौरान मुकेश मेहता ने बताया है कि जिस तरह से कोरोना काल के दौरान तमाम व्यापारी इससे प्रभावित रहे, इस दौरान अगर मुंबई महानगर पालिका उन्हें कुछ समय देती है तो जाहिर तौर पर मराठी बोर्ड लगाने में उन्हें कोई अवरोध नहीं है, लेकिन समय सीमा जो बनाई गई है उसमें थोड़ा वक्त जरूर मिलना चाहिए। इस पर क्या कुछ राय देखिए। इसके लिए एक हमारे तीनों वार्ड की जोन 7 की आर साउथ, आर सेंट्रल और आर नॉर्थ में जो व्यापारी भाई है उन सब की एक मीटिंग 25 मई को हमारे यहाँ बीएमसी के आर सेंट्रल वार्ड में कॉन्फ्रेंस हॉल में रखी थी और इनको इसी मीटिंग में कि जो बोर्ड मराठी में लगाने का है वो आपको कैसे लगाना है, वो इसके लिए हमने बताया कि आपका पहला मराठी में नाम होना चाहिए, उसके बाद में आप इंग्लिश या कोई भाषा में अगर नाम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, लेकिन मराठी वाला ये जो आपकी दूसरी भाषा है उसके इतना या उससे थोड़ा बड़ा रहेगा, इसके बारे में हमने उनको जानकारी दी। व्यापारी इस पर चर्चा हो गई और हमने ये बताया कि ये जो एक्ट है ये बहुत 2018 में आया है और इसमें 9 के नीचे वाले जो व्यापारी है उनके लिए मराठी में बोर्ड लगाने का प्रावधान मार्च में आया। तो मार्च से अभी तक का जो समय है, हमारे वार्ड ऑफिसर ने यह कहा कि आपको वैसे तो हमने समय दिया था, उसमें आपका ये होना चाहिए था, फिर भी आपके यहाँ नहीं हो रहा है, इसके लिए हम ये जागरूकता अभियान आप लोगों में लाए हैं ताकि जो जिनको ये मालूम नहीं है उनको ये मालूमात पड़े और जल्द से जल्द वो 31 मई के पहले वो अपना बोर्ड लगा सके। ये हमारी इस तरह पे सबको संदेश इसके बारे में देना है। अभी जो गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन दी है उसके हिसाब से हमको 31 मई तक ही बोर्ड लगाना, ये हमारी सबसे गुजारिश है और उन्होंने वो करना चाहिए। अगर इसमें कोई टेक्निकल इशू है तो हमारे वार्ड ऑफिसर साहब ने ये कहा है कि आप इसके बारे में आपकी जो डिफ़िकल्टी है तो आप इसके बारे में हायर अथॉरिटी को आप निवेदन दे दो और उसके बारे में वो निर्णय ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि ये जो है कि जो वहाँ पे धंधा करता है उसकी बोर्ड लगाने की जिम्मेदारी है, लेकिन एक मानवीयता के हैसियत से हमने ये भी कहा कि अगर आप दोनों के बीच में कोई अगर संघर्ष हो रहा है तो हमें आप वहाँ बुलाइए, हम उनसे बात करेंगे और आपका जो मैटर है वो सुलझाने की कोशिश करेंगे। व्यापारी एसोसिएशन ने मनपा अधिकारियों से मुलाकात कर मराठी बोर्ड को लेकर चर्चा की, क्या कुछ चर्चा हुई बताइए। ये 25 मई को बुधवार को हमारे सुधाकर सालवी साहब जो उन्होंने अवेयरनेस प्रोग्राम लाया है, बोरीवली लिस्ट में हरिओम मोबाइल में भी गए थे और हर दुकान में जाके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 31 मई के पहले आपका जो बोर्ड है वो मराठी में लेफ्ट साइड में बड़े अक्षर में होना चाहिए और राइट साइड में आप गुजराती रहे, हिंदी भाषी रहे या इंग्लिश में रहे वो छोटे अक्षर में रहना चाहिए। ऐसा जो आदेश है उनका ये कहना है कि उन्होंने अवेयरनेस का प्रोग्राम किया है और हमारा व्यापारियों में हम लोग बोरीवली लिस्ट में से व्यापारी एसोसिएशन के हमारे रमेश डागा जी, रमणीक भाई सत्रा, अग्रवाल जी, राकेश भाई शाह, पूरी टीम बोरीवली ईस्ट वेस्ट, दहीसर ईस्ट वेस्ट और कांदिवली ईस्ट वेस्ट के सब व्यापारी आए थे। डब्ल्यू वार्ड ऑफिसर सुधाकर सालवी साहब को एक रिक्वेस्ट दिया है कि भाई अभी गर्मी का दिन है, अभी कोविड ख़त्म हुआ है तो आदमी लोग जो गांव गए हैं बोर्ड बनाने वाले और जो फ्लैक्स बैनर वाले हैं वो भी उनके पास भी बहुत काम है, तो हमने रिक्वेस्ट किया है कि दिसंबर तक दो तो
एक अच्छा है कि हमारा भी सॉल्यूशन आ जाए। क्या राज्य सरकार के किसी शिष्टमंडल से भी मुलाकात की बात चल रही, व्यापारी एसोसिएशन मिलने वाले हैं? हाँ, हमारे मुंबई के जो वीरेन भाई शाह है उन्होंने एक निवेदन दिया है सरकार को कि भाई थोड़ा वक्त दो, एक रिक्वेस्ट किया है हमने।